आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर रोजाना 60,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर बीते दिन की बात करें तो यहां पर 66,191 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 832 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद राज्य में पॉलिटिक्स भी चरम पर है, जहां पर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं अब राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग अब चुप हैं जो कि पहले केंद्र सरकार पर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। इन लोगों की ओर से एक भी बयान अब जारी नहीं किया गया है और न ही केंद्र सरकार का धन्यवाद किया जा रहा है। और रोजाना मीडिया के सामने आकर बोलने वाले लोग आज आभार व्यक्त करने का भी काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक वन अपमैनशिप का प्रयास चल रहा है तीनों पार्टियों में, और इसलिए इस प्रकार की मांग चल रही है। फिर ट्वीट हो रहे, फिर ट्वीट डिलीट हो रहे। मुझे लगता है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी तय करनी चाहिए, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन शुरू होगा तो बड़े पैमाने पर लोग आएंगे। उससे लोग बड़े पैमाने पर आने के कारण वहाँ पर अड़चनें भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसकी स्ट्रेटेजी तय होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? मंत्रियों के भीतर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है? नहीं, कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं। मंत्रियों ने जो बात कैबिनेट में करनी चाहिए वो बात करते नहीं है, राजनीतिक बात केवल करते हैं, और वो भी राजनीतिक बात ये मीडिया में करते हैं। मंत्रियों का काम होता है मुख्यमंत्री से चर्चा करे, वो मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करते, वो आपसे चर्चा करते। एक दूसरा देवेंद्र जी सवाल ये है कि रेमडेसिविर को लेकर के लगातार केंद्र पर टिप्पणी हो रही थी। अब जब केंद्र ने 4,35,000 रेमडेसिविर दिए हैं, उसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए, कुल मिलाकर 10 दिनों में जो 16 लाख रेमडेसिविर का कुल उत्पाद ये भारत में होने वाला है, उसमें से 4,35,000 महाराष्ट्र को दिए हैं। सबसे ज़्यादा रेमडेसिविर महाराष्ट्र को मिला है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसी भी राज्य से दुगना 1750 टन ऑक्सीजन ये महाराष्ट्र को मिला है। 1100 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स महाराष्ट्र को मिले हैं। बड़े पैमाने पर अभी ऑक्सीजन के संयंत्र महाराष्ट्र को मिलने वाले हैं। आज भी कई इक्विपमेंट्स महाराष्ट्र में इंडियन एयरफोर्स ने लाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार महाराष्ट्र को पूरी मदद कर रही है। यहाँ पर जो लोग लगातार केंद्र के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, ऐसे सारे लोग अब चुप है। अब वो कोई आभार व्यक्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। जरूर है कि मुख्यमंत्री जी ने आभार व्यक्त किया, लेकिन रोज मीडिया के सामने आकर बोलने वाले सारे के सारे लोग अब आभार व्यक्त करने का भी। सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ संवाददाता मुंबई से इस समय जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, अब तक सिर्फ और सिर्फ किल्लत थी, चाहे ऑक्सीजन की हो या फिर रेमडेसिविर की हो। लगातार हम महाराष्ट्र में देख रहे थे, आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी थे, लेकिन जब से इसकी पूर्ति हो गई है कोई बयान जारी नहीं किया जा रहा है। पूर्ति हो गई है सच में, या फिर अभी भी किल्लत चल रही है, दिखाई दे रही है? क्या लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस दौरान पहले दौर में ये कह रही थी कि ऑक्सीजन बेड और तमाम चीजों की किल्लत थी, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था, फिर तमाम भाजपा के द्वारा मुंबई में कोविड सेंटर की या फिर बेड की व्यवस्था की गई है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार इसको धन्यवाद भी कही है। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि तमाम जो छोटे मोटे नेता हैं वो अपने अपने बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर से विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार लगातार ये कह रही है कि जो है केंद्र में जो महाराष्ट्र की सरकार है, आभार व्यक्त करने के बजाय लगातार केंद्र सरकार पे उंगलियां उठा रही है और सवालिया निशान खड़ा कर। वहां पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगा हुआ है, बहुत सारी पाबंदियां भी लगी हुई हैं। क्या उनका पालन हो रहा है और कितनी प्रभावी वो दिखाई दे रही है? जी काजल, देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ब्रेक द चेन की मुहिम के तहत महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है। धारा 144 भी लागू है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाता है एसेंशियल सर्विस के नाम पे लोग सड़कों गली मोहल्ले पे खुलेआम तौर पे घूमते नजर आते हैं। ऐसे में मुंबई पुलिस का डंडा के सहित बीएमसी की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र में लोग रोजमर्रा की जिंदगी की जूझते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उसको लेकर लगातार अपने काम व्यवसाय के लिए अग्रणी रहते हैं। लिहाजा यही कारण माना जा रहा है कि सबसे पहले लोग अपने जीने के रास्ते ढूंढते हैं, उसके बाद कोरोना आएगा तो देखा जाएगा। इस तरह की बातें जो है बार बार सामने आती है। ये पाबंदियां सिर्फ इसलिए लगाई गई हैं ताकि जो कोरोना की चेन है वो ब्रेक हो सके। क्या ब्रेक होती हुई वो चेन दिखाई दे रही है?
जाहिर तौर पर काजल देखिए, पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में जो आंकड़े लगातार मुंबई में कम हो रहे हैं वो कहीं न कहीं बेहद सुकून देने वाले हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार भी ये कर रही है कि आने वाले समय में, यानी कि बीते अगर आगे आने वाले हफ्ते की बात की जाए तो उम्मीद है कि 23% जो आंकड़े थे वो कम हो गए हैं। लिहाजा देखा जा रहा है कि जो आंकड़े 10,000 के आसपास थे वो पिछले एक हफ्ते से 8,000, 7,000, 6,000, अब 5,523 तक आ गए। तो लिहाजा माना जा रहा है कि आंकड़े जो है 23 से 45% जो कम हो गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर लोग इसी तरह से पाबंदियों का पालन करते रहे या फिर तमाम जो कोरोना गाइडलाइन बताई गई है उसका पालन करते हैं तो लिहाजा समय आने पर जरूर कम हो जाएगा। ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में वहां पर जगह नहीं है, बेड्स खाली नहीं है, मरीजों को उसमें भर्ती नहीं किया जा रहा है, माना जा सकता है कि इन सब से महाराष्ट्र में राहत है, थोड़े जो हालात हैं थोड़े ठीक हैं। जी काजल, देखिए हालात थोड़े ठीक हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं से शिकायतें आ रही है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि थाने के वेदांता हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अभी थोड़ी देर पहले सूचना आई थी कि 4 लोगों की मौत हो गई। तो ऐसे में आंकड़े कहीं न कहीं डरावने वाले जरूर हैं और महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि इस पूरे मामले को, जिस तरह से तमाम शिकायतें आ रही है, उसको पूरा किया जाए। लेकिन मसला एक दिन का नहीं है, मसला पूरे मुंबई का है, पूरे शहर का है। आर्थिक जो है हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, तो जाहिर तौर पर इतनी जल्दबाजी में चीजें संभव नहीं है कि सब की जाए, लेकिन जरूर हर इंसान की एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के तहत अगर चीजें होती है तो जाहिर तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र में इस तरह के हालात हैं, बयानबाजी लगातार वहां पर देखने को मिल रही है। ये देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें समय आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे थे कोविड सेंटर का जायजा लेने के लिए, वहां देखने के लिए कि कैसे स्थिति है, किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं मरीजों के लिए, कैसे बेड्स बनाए गए हैं मरीजों के लिए ताकि कोरोना मरीजों को वहां पर भर्ती किया जा सके, उनका इलाज सही ढंग से किया जा सके। हालांकि अब सवाल यह है कि ये जो तस्वीर देवेंद्र फडणवीस की दिखाई दे रही है, इसकी जगह उद्धव ठाकरे होते तो ज्यादा अच्छा लगता। अगर इस तस्वीर में उद्धव ठाकरे होते तो शायद प्रदेशवासियों को ज्यादा अच्छा लगता। उनको लगता है कि हमारे देश का मुखिया इस समय कोविड सेंटर का निरीक्षण कर रहा है, हमारे देश का मुखिया इस समय चिंता कर रहा है इस बात की कि कोरोना मरीजों को कहां पर रखा जाएगा। लेकिन तस्वीर थोड़ी उल्टी है, उल्टी जरूर है, क्योंकि जहां पर सत्ता पक्ष को होना चाहिए वहां पर इस समय विपक्ष दिखाई दे रहा है, और जहां पर विपक्ष को होना चाहिए होता है वहां पर सत्ता पक्ष दिखाई देता है। ऐसी महामारी में अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वही साथ नहीं देंगे, वही देखभाल नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है पब्लिक का भरोसा उठ जाएगा। जाहिर सी बात है जब इलेक्शन आएंगे तो इसका जवाब भी देना पड़ेगा। ये तस्वीरें इस समय आप जो देख रहे हैं चिंता बढ़ाती हैं, परेशानी होती है और लोगों को गुस्सा भी आता है, क्योंकि कई ऐसी पाबंदियां हैं जो कि लगी हुई हैं और उन्हीं पाबंदियों के बीच में अब लोगों को जीना पड़ रहा है, लोग जीने को मजबूर हैं। क्योंकि देश में महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर हर रोज 60,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं, और अगर बीते दिन की बात कर ले तो यहाँ पर 60,191 नए केस सामने आए हैं और एक दिन में 832 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद राज्य में पॉलिटिक्स चरम पर है, पॉलिटिक्स थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां महाराष्ट्र की उद्धव सरकार लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर थी, तो वहीं अब राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग अब चुप हैं जो कि पहले केंद्र सरकार पर बयानबाजी करते थे, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं मिली थी महाराष्ट्र को तब तक उद्धव ठाकरे का यही कहना था कि पक्षपात केंद्र की सरकार कर रही है, महाराष्ट्र को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र में वैक्सीन खत्म हो चुकी थी, वैक्सीन नहीं दी जा रही है। ये चिट्ठी में लिखा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से, और जब वहां पर वैक्सीन पहुंच जाती है, जब वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाती है, तो उसके बाद कोई भी बयान सामने नहीं आता है। इसीलिए अब बीजेपी को मौका मिला है सवाल उठाने का। इन लोगों की ओर से एक भी बयान केंद्र सरकार का धन्यवाद तक जारी नहीं किया गया, ये देवेंद्र फडणवीस का कहना है।
और डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ इस समय प्रीति दुबे बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्रीति दी, बहुत स्वागत है आपका। और रत्नाकर सिंह हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। रत्नाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी क्योंकि जैसे हालात हैं, अगर हम महाराष्ट्र की ही बात कर लें, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ था। महाराष्ट्र के सीएम चिट्ठी लिखते हैं केंद्र सरकार को, उनसे कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, हमको वैक्सीन नहीं दी जा रही है, हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, हमको रेमडेसिविर नहीं दिया जा रहा है, हमको ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अब दे दिया गया है। उसके बाद कोई बयान नहीं। हाँ मिले। प्रीति जी, आवाज सुन पा रही है मेरी? लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। रत्नाकर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। ठीक है रत्नाकर जी, बीजेपी का साफ तौर पर आरोप है कि जब केंद्र सरकार ने वैक्सीन भी दे दी, ऑक्सीजन भी दे दी, रेमडेसिविर भी भिजवा दिया है, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार धन्यवाद तक नहीं करती है। देखिए, ये वक्त जो है धन्यवाद करने का नहीं है, ये वक्त जो है महामारी से लड़ने का है। आज परिस्थितियां ये है कि देश में हजारों लोग प्रतिदिन मर रहे हैं बिना ऑक्सीजन के और बिना बेड के और बिना एम्बुलेंस के। तो इस परिस्थिति में जो है कोई अगर पर्याप्त मात्रा में जब चीजें नहीं मुहैया करा पा रही है या कभी कभार अगर हमारी मांगों को पूरी कर दे रही है, तो हम धन्यवाद प्रस्तावना पास नहीं करना चाहेंगे। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है आज पूरी तरह से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज पूरी तरह से विफल है। विफल इस मामले में है क्योंकि ना ही इन्होंने पूरी तरह से अनुमान लगा पाए कि यह जो महामारी इतनी अचानक इतनी बेतरतीबी से फैल जाएगी लोगों के अंदर, और ये जो है ये चुनाव में अपना पूरा समय देते रहे। इनको लोगों की चिंता नहीं रही। ये लॉकडाउन जहाँ जहाँ पे जरूरी था वहाँ पे लॉकडाउन भी नहीं लगाए। और आपने देखा होगा कि जैसे कुंभ का मेला भी है, वहाँ पे भी बाद में इतना दबाव होने के बावजूद, हो हल्ला होने के बावजूद जो है केंद्र सरकार सांकेतिक कुंभ का जो है स्नान करवाने के लिए जो कह रहे थे। तो इस तरह की परिस्थितियां देश में आज हैं कि यह धन्यवाद करने का अवसर नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल। प्रीति जी, अब देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि पहले तो उद्धव ठाकरे चिट्ठी लिख रहे थे, अपील कर रहे थे कि हमारे साथ पक्षपात किया जा रहा है, लेकिन जब केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर भिजवा दिया है, ऑक्सीजन भिजवा दिया है, वैक्सीन भिजवा दी है, तो अब महाराष्ट्र की सरकार केंद्र का धन्यवाद भी नहीं कर रही है। धन्यवाद चाहिए क्या? ये लोग जो मौका राजनीति है इनकी कि हो हल्ला मचाना, और जब भी इन्होंने चाहे महामारी का समय हो, चाहे कोई भी समय हो, आपदा का समय हुआ है, राजनीतिक आपदा का समय हुआ है, कृषि कानून का जब उल्लंघन हो रहा था, तब आपने देखा कि लोगों ने इतना हो हल्ला मचा देते हैं, लेकिन कभी इन्होंने केंद्र सरकार से मिल बैठ के ये बात नहीं की है कि राजनीति के स्तर से ऊपर उठते हुए, दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए हमको कहीं न कहीं सामंजस्य बिठा के एक काम करना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जहाँ पे भी, जहाँ ये कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे तो इन लोग ने हो हल्ला मचाने का तो कोई छेड़ते ही नहीं है। लेकिन जब इनको समाधान मिल जाता है तो इसके बाद ये एहसास फरामोशी हो जाती है। तो ये तो 70 साल से इनके खून में है, ये आज नहीं है। आज देश को खोखला कर दिया गया है। आज देश को आरक्षण की राजनीति ने इस तरीके से खोखला कर दिया है, ये तो इन्हीं लोगों की देन है। आज अगर आप ये देखिए कि आज डॉक्टर्स अपने यहाँ पे, आज डॉक्टर्स परेशान हो जा रहे हैं, फोन बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पे इतने कॉल्स आ रहे हैं महाजन जी कि हम भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि आज भले कितना भी हम पावर में है या कुछ भी है, लेकिन आज कोई पावर काम नहीं आ रहा है। आम जनता को हम कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तमाम जगहों से हमको फोन आते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, राजस्थान से, हर जगह से। हम इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि करें क्या। लेकिन आज मैंने यही बोला कि क्या सैनिकों युद्ध में, क्या सैनिकों को यह ऑप्शन है कि बॉर्डर छोड़ के भाग जाए। लेकिन आज ये राजनीति करने वाले, ये कांग्रेस की जो राजनीति है, अभी तक ये सबक नहीं ले रहे हैं कि जब हमारी जनता को आज महामारी, भारत का आपदा का समय आया हुआ है, तो इन लोगों ने हमारे साथ मिलके सभी को अपनी सेवा देनी चाहिए। लेकिन ये सेवा देने के मूड में नहीं है, ये सेवा देने के मूड में नहीं है, ये आरोप लगाने के मूड में है। और ये सिर्फ ठीक है रत्नाकर जी, क्यों नहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ आ जाता, क्यों नहीं एक साथ इस महामारी से लड़ाई लड़ ली जाए?
देखिए, ये सरकार की जो कमियां हैं उस कमियों को उजागर करना, देशवासियों के जनता के प्रति समर्पित रहना और जनता के लिए काम करना, यह विपक्ष का काम है। अगर सरकार के साथ आ जाना है, सिर्फ उसके हाँ में हाँ मिलाना है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जब मोदी सरकार को यह पता था कि देश में इतनी भयंकर महामारी फैली हुई है और संभावना और बढ़ने की है, तो क्या जरूरत थी मोदी सरकार को 6 करोड़ वैक्सीन विदेश भेजने की? जब महामारी इतनी भयंकर है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो इस समय मोदी सरकार को क्या जरूरत है 9,300 टन जो ऑक्सीजन भारत से बाहर देश में एक्सपोर्ट करने की? तो कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियां को बनाने का हाथ जो है वो मोदी सरकार का है। हम विपक्ष होने के नाते हमारी यह जिम्मेदारी है कि सरकार को हमेशा एक आईना महाराष्ट्र में हालात खराब हमेशा क्यों होते सरकार हैं? को महाराष्ट्र में हालात खराब क्यों होते? पहले ये बताइए, पूरे देश की स्थिति एक तरफ है और महाराष्ट्र की स्थिति एक तरफ है, वहां सबसे ज्यादा हालात खराब क्यों है? क्या राज्य सरकार की कोई चूक नहीं है उसमें? देखिए, महाराष्ट्र में जो मैं बात कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में परिस्थितियां आज जो है मुंबई की ले लीजिए, आज से 10 दिन पहले मुंबई में 11,000 केसेज आते थे और आज जो है कल का जो अगर आंकड़ा मैं देखूं तो 5,500 केसेज आए हैं। तो मुंबई जैसे शहर में जो जहां पे बहुत घनी आबादी है, वहां पे हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और आंकड़ा जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर केंद्र सरकार हमें पूरी मात्रा में वैक्सीन अगर प्रोवाइड करे तो हम 2 से 3 महीने के अंदर सारे लोगों को वैक्सीनेशन करा दें और हमारे यहाँ पे परिस्थितियां बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगी। फिर से चिट्ठी लिखी जाएगी क्या? जी बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री जी को फोन किया जाता है और प्रधानमंत्री जी के पीएमओ से अगर रिप्लाई आएगा कि प्रधानमंत्री जी इस समय चुनाव में व्यस्त हैं, आपके मैसेज को पहुंचा दिया जाएगा, तो हम बिल्कुल चिट्ठी लिखेंगे। हम जनता के लिए चिट्ठी लिखेंगे, हम जनता को इस महामारी से उबारने के लिए चिट्ठी लिखेंगे। एक बार लिखना होगा तो भी लिखेंगे, 100 बार लिखना होगा तो भी लिखेंगे। हम तो जनता के लिए खड़े। क्या अभी महाराष्ट्र में जो वैक्सीन है उनका साथ देने के लिए ठीक है, महाराष्ट्र में जो भी वैक्सीन है, रेमडेसिविर है, ऑक्सीजन है, क्या वो पूरी मात्रा में नहीं है? अभी देखिए, अभी 1 महीना से लगातार परिस्थितियां एकदम विभत्स हो चुकी थी। 3.5 लाख 4.25 लाख करीब रोजाना जो केस आने लगे हैं। केंद्र सरकार के ऊपर जब चारों तरफ से दबाव बनने लगा तो केंद्र सरकार में मोदी जी उठ के आके मंत्रियों के साथ जूम मीटिंग करते हैं। तो यह चीज 1 महीना पहले से ही करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। आज परिस्थितियां विभत्स हो गई हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब जाके जो चीजों को ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जागरूकता दिखा दे रही है। यही अगर 1 महीना पहले की होती, यही अगर 1 महीना पहले अगर 6 करोड़ वैक्सीन तो नहीं भेजी होती, यही 3 महीने 4 महीने के दौरान 9,300 अगर ऑक्सीजन बाहर देश में नहीं भेजी होती तो हमारे देश के लोगों को ऑक्सीजन मिलता। ठीक है प्रीति जी, पहले से क्यों नहीं जागी सरकार? अगर पहले से सरकार जागती तो आज जो महाराष्ट्र में थोड़े कंट्रोल हालात हुए हैं ये पहले हो सकते थे। इनको पहले तो ऐसा है कि राज्य सरकारों के भी अपने दायित्व है। क्या राज्य सरकार को पता नहीं है कोरोना है? क्या राज्य सरकार जो हो हल्ला मचाती है? तो मैंने वही बोला कि क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट नहीं जा सकती थी कि हमारी जनता को आपको सिक्योरिटी चाहिए? ये परमवीर सिंह और जो ये देशमुख साहब है, इनके कच्चे चिट्ठे खोलने से इनको फुर्सत ही नहीं मिल रही थी। इसके बाद में यह बात कर रहे केंद्र सरकार की। आप एक बात बताइए कि केंद्र सरकार पूरे भारत सरकार की सरकार है, पूरे भारत देश, लेकिन भारत को संभाल कहाँ पा रही है? केंद्र सरकार पूरे भारत की सरकार है लेकिन भारत संभल नहीं पा रहा है। भारत में सिर्फ और सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। भारत के जितने हॉस्पिटल हैं उसमें से लाशें निकल रही हैं। भारत में ऑक्सीजन की कमी की वजह से रोजाना लोग सांसें तोड़ रहे हैं, रोजाना लोगों की मौत हो रही है। केंद्र भारत की सरकार है लेकिन वो दिख नहीं रहा है कहीं भी। क्या हो रहा है? सरकार कर क्या रही है केंद्र सरकार? जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी की पूरी जितनी भी जवाबदारियां थी, उन्होंने जिस हिसाब से वॉर फ्रंट पे ऑक्सीजन की पूर्ति की है। आप एक बात बताइए, पड़ोसी घर में कोई चीज होता है, पड़ोसी घर में कूटनीतिक राजनीति भी हमको करनी पड़ती है और इस नाते सारे आज आपने देखा होगा पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता को दिख नहीं रहा है? आज कल की अगर हमारे देश में हालात अच्छे होते, अगर हमारे देश में इंतजाम कर लिए होते, बाढ़ आने से पहले पुल बांध लिया होता तो आज विदेशों की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, कि विदेश आए, विदेश के लोग और हमारी मदद करें, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती अगर पहले से इंतजाम कर लिए होते तो। पहले से ही मैंने वही तो बोला कि राज्य सरकार का भी तो कहीं ना कहीं हमारी को सपोर्ट चाहिए होगा। आप एक
राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा, राज्य सरकारों पर ठीकरा फोड़ने से कुछ नहीं होगा ना, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। सरकारों को जितना हमने दिया है राज्य सरकारों को, वो कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए उद्धव ठाकरे जी, तक उसका जवाब नहीं दिया। माननीय हमारे ये मुख्यमंत्री साहब ने जाके, पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने जाके फडणवीस जी ने आपको वहां से बात करी, गवर्नर से बात की, उसके बाद ही कालाबाजारी। इन लोगों ने, जब हम लोगों ने कंपनियों से बात की है, वहां पे भेजा जा रहा है रेमडेसिविर, तो उसके बाद में इन्होंने क्यों कालाबाजारी की, क्यों रोक रहे हैं, क्यों जनता को स्टेक पे डाल रहे हैं? आप एक बात बताइए कि केंद्र से तो राज्य में भेज दिया जाता है, राज्य से अगर जनता के बीच में नहीं जाएगा तो केंद्र उसके लिए क्या करेगी? इमरजेंसी लगा दिया जाए, तब उसके बाद में कंट्रोल करेगी स्थिति। आप ये चाहते हैं? रत्नाकर जी जवाब दीजिए। केंद्र से हम सवाल पूछते हैं तो वो सीधे सीधे राज्य सरकार पर डालती हैं, और आपसे पूछा जाता है तो आप केंद्र पर डाल देते हैं। समाधान तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा ना, सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। कैसे ऐसे काम चलेगा, कैसे कोरोना से जंग लड़ी जाएगी? रत्नाकर जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ये देखिए, देश में आज बहुत विषम परिस्थिति हो गई है। देश आज एक आपदा की स्थिति से गुजर रहा है। इस आपदा की स्थिति को आगाह हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले ही किया था। जब पहली लहर आई थी 17 मार्च 2020 को, तो राहुल गांधी ने जी सरकार को आगाह किया था। दूसरी लहर में भी उन्होंने 24 अप्रैल को एक ट्वीट के माध्यम से सरकार को आगाह किया था। लेकिन यह सरकार जो है, यह अपने तानाशाही रवैये वाली सरकार है। विपक्ष की बात सुनती नहीं है। अगर विपक्ष की बात सुनती तो आज परिस्थितियां इतनी विषम नहीं होती। आपको एक उदाहरण बता दूं कि आज कोर्ट भी संज्ञान लेकर यह आदेश देता है, उत्तर प्रदेश जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी को कहता है कि आप उन 5 जिलों में जहाँ पे कि 5 जिले जो हॉटस्पॉट बन गए हैं, उन 5 जिलों में आप पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए। लेकिन इस सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको चुनाव जीतने में ज्यादा इंटरेस्ट है, न कि लोगों की जान बचाने में ज्यादा इंटरेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है और स्टे ऑर्डर लेके आती है कि नहीं, हम अभी 5 जिलों में लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो आप समझ सकती हैं कि आज जो एक स्टे ले लेते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाके, उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी जो है पश्चिम बंगाल में जाकर रैलियां करते हैं। कुंभ का जो है स्नान अगर जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती तो जो उन्होंने काम बाद में किया वही काम वो पहले किए होते तो आज इतनी परिस्थितियां बुरी नहीं होती। ठीक है, लास्ट रिएक्शन, समय की भी कमी है। लास्ट रिएक्शन प्रीति दुबे जी आपका, अगर बंगाल चुनाव से ध्यान हटा लिया होता, कुंभ का आयोजन ना किया होता तो शायद कोरोना पर फोकस किया जा सकता था, इंतजाम और अच्छे हो सकते थे, काबिले तारीफ हो सकते थे। ये जो अंदेशा जताया जा रहा है कि हर चीज का, कि सब चीजें काबिले तारीफ हो सकती थी, लेकिन समय पे ही सारी चीजें हो रही हैं और सभी का संज्ञान और पूरे उत्तरदायित्व के साथ में हम सारा संज्ञान ले रहे हैं। व्यवस्थाएं सारी चल रही हैं। तो चलिए, व्यवस्थाएं कितनी चल रही है वो दिख रहा है और वो पब्लिक के सामने है, कितनी व्यवस्थाएं चल रही है वो सबको दिख रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि समय की भी कमी है। व्यवस्थाएं कितनी केंद्र सरकार कर रही है और कितनी राज्य की सरकार कर रही है, ये सबके सामने है। व्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, धरातल पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उन वादों का कोई रिजल्ट आ रहा है। देश में हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कोरोना से मौतें। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।